आज हम बात करेंगे कैनरा रोबैको वैल्यू फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 6 सितंबर 2021 की और दूसरी डेट है आपके सामने 18 जुलाई 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 6 सितंबर 2021 में रेगुलर और डायरेक्ट की क्या एनएवी थी इस फंड की। तो रेगुलर की एनएवी 10 थी और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम यहाँ पर 10 ही थी। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 18 जुलाई 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी 18.5 है और डायरेक्ट की एनएवी 19.68 है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2021 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के। तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रोक्स 1,85,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रोक्स 1,96,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 11,805 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 4 साल में 11,800 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि क्या ही नुकसान है, 11,000 रुपए अगर बैंकर के पास जा रहे हैं या एजेंट के पास जा रहे हैं तो जाने देते हैं ना, उनका भी घर परिवार चलने देते हैं। मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ, मैंने 1 लाख का 1,85,000 बना लिया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ बात सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की हो रही है और टाइम पीरियड भी बस 4 साल का ही लिया गया है। वैसे में आप बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे होंगे, आप और भी कई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे। तो अपने दूसरे कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण कितना नुकसान कर देते हैं।